Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the kinetic energy of an alpha particle which flies out of the nucleus of a Ra226 atom in radioactive disintegration is 4.78 mega electron volt. Find the total energy evolved during the escape of the alpha particle. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की वो क्या है, हमारी 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि टोटल एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग द एस्केप ऑफ द अल्फा पार्टिकल। टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा की कंसेप्ट? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। हमें पता होना चाहिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारा इज इक्वल टू 4m लिखेंगे। और ये m क्या है हमारा? मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन। अब क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आफ्टर एमिशन मास ऑफ रेसिड्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर एमिशन मास ऑफ रेसिड्यू। मास ऑफ रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम इसे एम आर से डिनोट कर देते हैं और वो क्या हो जाएगा? टोटल माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब टोटल क्या है? 226 जो हमें दिया है Ra226। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 226 माइनस 4 और क्या आ जाएगा हमारा? m मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। तो आंसर क्या आएगा? 222m। ये क्या आया है हमारा? मास ऑफ रेसिड्यू। तो यहाँ से अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं हम? 2m। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब अगर हम अल्फा पार्टिकल के लिए लिखे तो फॉर अल्फा, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा? फॉर अल्फा पार्टिकल E इज इक्वल्स टू पी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? P अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m अल्फा इंटू ई लिख सकते हैं। तो P अल्फा क्या आ जाएगा? क्योंकि m अल्फा क्या होता है? 4 तो इसीलिए क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू ई, मतलब कितना आ गया? ये अंडर रूट ऑफ 8 ई आ गया है हमारा, राइट। अब हमें पता है ड्यूरिंग एमिशन रेसिड्यू न्यूक्लियस शुड गेट सम मोमेंटम इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि नेट मोमेंटम को हमें जीरो करना पड़ता है। तो इसीलिए जो रेसिड्यू न्यूक्लियस है उसे अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम मिलना जरूरी है, वो भी सेम बट अपोजिट। तो इसीलिए रेसिड्यू मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं? पी आर जो रेसिड्यू मोमेंटम शो कर रहा है वो भी क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 8m ई। तो यहाँ पर भी m आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भी 8m ई। इसे ठीक से लिख लेते हैं। ये मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आएगा यहाँ पे? 8m अंडर रूट ऑफ 8m ई। तो अब फिलहाल हम मोमेंटम ऑफ रेसिड्यू को पी आर से डिनोट कर रहे हैं। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेसिड्यू जो हम किससे डिनोट करेंगे? ई आर से। वो क्या हो जाएगा हमारा? पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m आर हो जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पी आर की। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू स्क्वायर में लिखनी है, इसीलिए 8m ई आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम आर कितना है हम देख सकते हैं। यहाँ पे एम आर हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, 222 एंड इंटू एम। तो ये m से m कैंसिल हो गया और यहाँ पे ई आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0.018 ई आ गया। ये क्या आ गया? मोमेंटम ऑफ द रेसिड्यू। बट हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? नेट एनर्जी रिलीज। तो अब हम नेट एनर्जी रिलीज फाइंड आउट करते हैं। नेट एनर्जी रिलीज्ड in the emission
क्या हो जाएगा वो, इक्वल्स टू E प्लस 0.018 E हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1.018 E। पर हमें E की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो पुट E इज इक्वल्स टू क्या है वैल्यू हमारी 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टोटल एनर्जी जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.018 इंटू ई की वैल्यू डालेंगे तो 4.78 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 4.866 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। Hence the final answer for the given question is 4.866 mega electron volt. Hope you understood it well. Best of luck.